आखिर क्यों सूखने वाली है स्वर्ग से आई गंगा नदी? दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम माना जाता है और ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है और ये ऐसे ही पिघलता रहा तो जल्द ही गंगा नदी सूख जाएगी। गंगा के स्वर्ग वापस लौटने के संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत में कथा है कि एक बार गंगा और सरस्वती के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी आई तो सरस्वती ने लक्ष्मी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई, मां सरस्वती सरस्वती नदी बन गई और गंगा भी नदी रूप में पृथ्वी पर आ गई। इस घटना के बाद नारद जी ने भगवान विष्णु से जब पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में पृथ्वी पर कब तक रहेगी, इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट आएंगी और कलयुग के 5013 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पद्मा एवं सरस्वती नदी का लोप हो चुका है और अब सिर्फ गंगा ही बची है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि इन 3 देवियों के साथ वृंदावन और काशी को छोड़कर सभी तीर्थ भी पृथ्वी का त्याग कर देंगे। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब शालिग्राम, शिव, शक्ति और जगन्नाथ जी भी पृथ्वी का त्याग करके अपने लोक लौट जाएंगे। इनके साथ शंख, साधु, श्राद्ध कर्म, धर्म कर्म, देवताओं की पूजा एवं कीर्तन का भी पृथ्वी से लोप हो जाएगा।